हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल मेडिकल लैब टेक्नीशियंस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल पैथोलॉजी में यूरिन रूटीन। यूरिन एग्जामिनेशन रिपोर्ट कैसे होता है, रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन करना इम्पोर्टेंट है, तो आज हम वो देखेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए ये मैं आज आपको दिखाती हूँ। डॉक्टर जब हम लोगों को पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं तो उसमें यूरिन RE लिख के देते हैं। आर मतलब रूटीन और ई मतलब एग्ज़ामिनेशन। तो यूरिन एग्ज़ामिनेशन में माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन होता है और माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन में हम जो अपनी आँखों से नेकेड आइज से देखते हैं वो उसमें फ़िज़िकल और केमिकल एग्ज़ामिनेशन होता है। और माइक्रोस्कोपिक मतलब हम माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं जो कि हमें नेकेड आइज से नहीं दिखता है। तो हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन में फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन और केमिकल एग्ज़ामिनेशन है। तो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में सबसे पहले तो यूरिन आती है हमारे पास, उसके बाद हम उसका क्वांटिटी, कलर, अपीयरेंस, पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं जो कि आँख से दिखाई देता है। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब आँख से दिखाई देते हैं। तो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम सबसे पहले क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी 10 ml, 20 ml, 30 ml। क्वांटिटी के लिए कंटेनर पे लिखा हुआ होता है 10 ml, 15 ml, 20 ml ऐसा। तो हमें कितना क्वांटिटी चाहिए वो हम पेशेंट को बताते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट कंटेनर में यूरिन ला के देते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है यूरिन का कलर। नॉर्मली यूरिन का कलर पेल येलो रहता है और लाइट येलो। तो अगर यूरिन का कलर रेड हो गया तो पेशेंट में हीमैचूरिया हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा डार्क येलो होता है तो पेशेंट को बिलीरुबिन भी हो सकता है। उसके बाद है अपीयरेंस। अपीयरेंस नॉर्मली यूरिन क्लियर रहती है, लेकिन जब इन्फेक्शन हुआ होगा बैक्टीरिया का तो यूरिन स्लाइडली हेज़ी या फिर हेज़ी हो सकती है, तो वो हम देख सकते हैं। उसके बाद है पीएच। यूरिन नॉर्मली एसिडिक रहती है। अगर पेशेंट में यूरिन अल्कलिन आई होगी मतलब आ सकती है जब भी यूरिन में अल्कलिन फॉस्फेटेस प्रेजेंट होगा तब। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली 1.0022 to 1.030 होती है। अगर यूरिन का कलर ज़्यादा डार्क होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ सकती है। बाद है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन डिपस्टिक मेथड से होता है। कोई भी कंपनी का डिपस्टिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हमें पैरामीटर्स दिए होते हैं, जैसे कि केमिकल एग्जामिनेशंस में है प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन्स, ब्लड, बिलीरुबिन, यूरोबिलिनोजन, ल्यूकोसाइड्स और नाइट्रेट। ये सब पैरामीटर्स वो बॉटल पे दिए होते हैं। तो हम जैसे ही यूरिन की स्ट्रिप डिप करते हैं यूरिन में तो हमें वो चेक करना पड़ता है कि कलर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। तो हम देखेंगे कि प्रोटीन नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है नॉर्मल यूरिन में। तो अगर प्रोटीन प्रेजेंट आए तो पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें प्रोटीन दिखाई देते हैं। जैसे अगर प्रोटीन का कलर चेंज हो रहा है तो हमें वहाँ पे दिया हुआ होता है प्रेजेंट 1+, 2+, 3+, 4+। जैसे कलर चेंज हो रहा है वैसे प्लस वहाँ पे दिखते हैं, तो हमें वो नोट डाउन करना पड़ता है। उसके बाद है ग्लूकोज। ग्लूकोज नॉर्मली पेशेंट्स में अब्सेंट मतलब नील रहता है। अगर पेशेंट डायबिटिक हो तो उसमें आ सकता है, लेकिन अगर पेशेंट ने यूरिन सैंपल देने से पहले अगर ग्लूकोज कुछ लिया हो या फिर पेशेंट को ग्लूकोज लगाया हो तो भी यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट आ सकता है। उसके बाद है कीटोन। कभी कभी पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा आता है तो कीटोन भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद है ब्लड। यूरिन के स्ट्रिप पे पेरोक्साइड अटैच होता है। अगर यूरिन में ब्लड होगा तो वो ब्लड पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कलर चेंज हो जाएगा। मोस्टली ये हीमैचूरिया में हो सकता है और कभी कभी पेशेंट को रिनल डिसीज़ भी हो सकता है, तो उसमें भी ब्लड प्रेजेंट आ सकता है। उसके बाद है बिलीरुबिन। स्ट्रिप पे अटैच होता है डाइजोनियम। तो अगर पेशेंट के यूरिन में बिलीरुबिन प्रेजेंट रहेगा तो यूरिन डाइजोनियम से रिएक्ट करेगा और स्ट्रिप का कलर चेंज होगा।
मोस्टली ये लीवर डिसीज़ और बाइल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर हेपेटाइटिस में होता है। अदरवाइज़ नॉर्मल यूरिन में बिलीरुबिन नहीं होगा। उसके बाद है यूरोबिलिनोजेन। यूरोबिलिनोजेन नॉर्मल यूरिन में अब्सेंट मतलब नील होता है। कभी कभी यूरिन का कलर डार्क येलो और यूरिन में बिलीरुबिन प्रेजेंट होगा तो यूरोबिलिनोजेन स्ट्रिप का कलर चेंज हो सकता है। उसके बाद है ल्यूकोसाइड। नॉर्मल यूरिन में ल्यूकोसाइड अब्सेंट रहते हैं। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो यूरिन में ल्यूकोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद है नाइट्रेट भी मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ही हो सकता है। अदरवाइज़ नाइट्रेट अब्सेंट रहेगा मतलब नील रहेगा यूरिन में। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हमें यूरिन को एक ट्यूब में लेके उसको 3000 RPM के उसके नीचे का जो सेडिमेंटेशन पार्ट रहता है वो हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोपिक के लिए। वो हम एक स्लाइड पे डाल के उस पर कवर स्लिप रख के फिर माइक्रोस्कोप में हम सबसे पहले 10x पे देखेंगे, उसके बाद हम 40x पे देखेंगे। 10x मतलब लो पावर फील्ड और जो 40x पे रहता है वो हाई पावर फील्ड उसे कहते हैं। तो हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखेंगे पस सेल, एपिथेलियल सेल, रेड सेल, कास्ट, क्रिस्टल, बैक्टीरिया, ईस्ट, स्पर्मेटोजोआ और पैरासाइट। नॉर्मली यूरिन में पेशेंट के इन्फेक्शन होगा तो पस सेल बढ़ेंगे। वैसे तो नॉर्मल पस सेल 0 to 3 हाई पावर फील्ड होते हैं। उसके बाद एपिथेलियल सेल भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा पेशेंट को तो उसमें भी एपिथेलियल सेल्स बढ़ सकते हैं। नॉर्मली एपिथेलियल सेल्स 1 to 4 हाई पावर पल्ड फील्ड रहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पेशेंट को अगर रीनल डिसीज़ हो तो उसमें ब्लड प्रेजेंट आ सकता है। अगर यूरिन में ब्लड होगा तो उसमें रेड सेल्स भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल रेड सेल 0 to 1 हाई पावर फील्ड हो सकते हैं। उसके बाद है कास्ट नॉर्मली लो पावर फील्ड में देखते हैं। कास्ट रीनल इन्फेक्शन में दिखती है जैसे कि ग्लोमेरुलर कास्ट, हाइलाइन कास्ट। अगर पेशेंट में हाईली किडनी इन्फेक्शन होगा तो तभी रेड सेल कास्ट और वाइट सेल कास्ट भी नज़र आते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल यूरिन में कास्ट नील होते हैं मतलब एब्सेंट होते हैं। उसके बाद है क्रिस्टल। नॉर्मली क्रिस्टल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू pH कॉमनली उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट, एमोर्फस ब्यूरेट ये कॉमन क्रिस्टल्स है। इसके अलावा कभी कभी यूरिन में यूरिक एसिड क्रिस्टल, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद है बैक्टीरिया। नॉर्मली बैक्टीरिया नॉर्मल यूरिन में एब्सेंट होते हैं। अगर पेशेंट को UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए तो यूरिन कभी कभी हेजी भी दिखती है। उसके बाद है ईस्ट भी कॉमनली एब्सेंट होते हैं यूरिन में। देन स्पर्मेटोजोआ। कभी कभी अगर मेल की यूरिन सैंपल हो तो उसमें कभी कभी स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट आ सकता है। उसके बाद है पैरासाइट्स। नॉर्मल यूरिन में पैरासाइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कभी कभी यूरिन में ट्राइकोमोनास वजाइनालिस और सिस्टोसोमा हेमेटोबियम ये पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोमोनास वजाइनालिस नॉर्मली फीमेल में ही प्रेजेंट होता है। अगर ट्राइकोमोनास वजाइनालिस मोटाइल पैरासाइट्स दिखे तो ही हम उसे रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। तो ये था हमारा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।